टेढ़े मेढ़े दांत, जब बच्चा 7-8 साल के बीच में हमारे पास आता है, और स्पेशली बच्चा हमारे साथ आया कि लेटरल इंसाइजर मतलब सेंटर से दूसरा दांत पीछे की तरफ से आ रहा है और उसके लिए जगह नहीं है, और जब हम ये इस तरह का सिचुएशंस देखते हैं यहाँ पे बच्चों में, तो एक चीज़ क्लियर समझ में आती है। बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा रूट स्टम्प है जिसकी वजह से मसूड़ा फूल गया था ना, इसलिए हम आए थे। अब यहाँ पे ये मसूड़ा तो बैठ गया है, लेकिन जो पीछे लेटरल इंसाइजर है वो पीछे की तरफ है, ठीक है। और ना ही ये जो डेसिडियस कैनाइन है, दूध का जो कैनाइन है, और परमानेंट इंसाइजर के बीच में इतनी जगह है कि हम इस दांत को यहाँ बिठा सकें, ठीक। वैसा ही दूसरी तरफ देखेंगे तो भी हमें वही चीज़ दिखती है कि इतनी सी जगह में, मतलब 5 mm की जगह में हमारा 12 mm का दांत नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों से हम, और बीच के दांत भी बड़े हैं हमारे, ठीक है। वैसा ही नीचे इतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन जो ये कॉमन सी बातें बच्चों में दिख रही है इसलिए इस एज ग्रुप में, उसका मैं रीज़न यही दूंगा कि जो जॉ है हमारा, ऊपर का मैक्सिला है, वो इतना अच्छे से फैलाव में नहीं है, वो सिकुड़ा हुआ है ना। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनकी डिटेल्स पे नहीं जाएंगे अभी हम, बट यहाँ पे स्पेस गेन करनी है ताकि आर्च जो है हमारी सही से बने। तो जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि बच्चों का एक सर्कल बनाना है तो सब हाथ पकड़ के स्ट्रेच करते हैं तो एक बड़ा अच्छा सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो अमूमन जैसे कि मैंने भी आपसे भी सवाल पूछा तो आपने बताया कि आपको भी वैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अधिकतर पेरेंट्स इसको जेनेटिक समझते हैं, लेकिन जैसे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि आपके पेरेंट्स के साथ भी ऐसी कोई समस्या है, तो आपने जवाब दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 1-2 जनरेशन से जो चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली हमारे जॉ जो साइज में है वो छोटे होते जा रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग वीडियोस में मैंने बताए हैं। बट ये एक जेनेटिक नहीं है, ये हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर का जबड़ा जो है वो विकास नहीं हो पा रहा। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होना, मुंह खोल के सोना, टंग नीचे रखना, और टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स या गटकने में दिक्कत, जैसा कि आप बता रहे थे अभी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वो हमारे लिए दिखती है। तो बेसिकली एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि बुखार आया है, इट्स अ सिम्टम, है ना। दांत टेढ़े तिरछे जा रहे हैं, लेकिन उसके कारण बहुत सारे हैं, और इस पूरे एरिया को हम क्रेनियोफेशियल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब सिर भी आ गया, फेस भी आ गया, रेस्पिरेटरी मतलब अपना श्वसन तंत्र भी आ गया। उन मिलजुल के, इन सबके मिलजुल के जो हमारा ऊपर का बोन है जिसको मैक्सिला बोलते हैं, इसका साइज हम छोटा होता जा रहा है, और हमारे दांत जो है उसमें फिट नहीं होते। तो जब कभी भी देखें कि दांत बच्चों के फिट नहीं हो रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, या दांत के ऊपर दांत आ रहे हैं, दूध का दांत गिरा नहीं है, पक्का दांत साइड से आ गया, क्योंकि दांत तो बाहर निकलने के लिए जगह बनाएगा ही बनाएगा। कई बार इसको हम इस तरह से भी समझते हैं कि आजकल जो नॉर्मल डिलीवरियां बच्चों की कम हो गई हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं कि मदर का पेल्विक जो वेट थे उसके ऊपर बात करें, या फिर बच्चे की पोजीशनिंग के ऊपर बात करें, बच्चे के वेट के ऊपर बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कई बार बच्चा लो बर्थ वेट होता है तो भी डॉक्टर उसको सिजेरियन के थ्रू बाहर लाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं, हमारे शरीर में हर जगह कहीं ना कहीं हो रहे हैं। हमारे ऑर्गन्स के साइज छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा होल जो शरीर है वो छोटा होते जा रहा है। अगर देखेंगे हम 2 या 3 जनरेशन में, तो हमारे जो फोर फादर्स है वो, उनकी हाइट भी अच्छी थी, टॉल भी थे, मुंह भी बड़ा अच्छा रोबस्ट था, चौड़ाई में भी था, ये जो हमारी चिक बोन है ये भी अच्छी थी। तो ये सभी बच्चों के साथ हो रहा है, एक बच्चे के साथ नहीं है। तो इस तरह से मैं सभी से यही बोलूँगा कि जब कभी भी टेढ़े तिरछे दांत दिखे तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की जॉ में हमारी स्पेस कम है, तो हमें उसको एक्सपांशन या उसको फैलाने की ज़रूरत है, ताकि हम सभी दांतों को जगह दे सकें। तो ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, हम कुछ अप्लाइंसेस यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमारे दांत को हम बाहर की तरफ ऐसे मूव करते जाएंगे और स्पेस क्रिएट करते जाएंगे, है ना। वैसे ही जैसे कार के पीछे की सीट पे किसी एक को और एडजस्ट करना हो, तो हम कैसे थोड़ा सा आगे पीछे होकर एडजस्ट करते हैं और उसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है। चलो।